ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शो सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम राजयोग पर चर्चा कर रहे हैं और उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निर्मला सेवानी जी। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पूरन जी हैं झुंझुनू से। पूरन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। जी पूरन जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा जन्म तारीख, मैडम नमस्कार। नमस्कार पूरन जी। मेरा जन्म है 19/10/1960। हाँ जी हुक्म। सुबह 5 बजे का। जी सर। मेरे 3-4 केस है, वो मैं जीतूंगा या हारूंगा या उसके बारे में पता करना मेरे को। 3-4 केस के बारे में तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि एक इस बरस आप सितंबर में जीत जाएंगे और उनसे उसी केस से इंटरलिंक और केस है, वो भी आने वाले 17 महीने में आप जीत जाएंगे। और एक केस तो ज़रूर से हारेंगे या नेगोशिएट होगा, बाकी 2 टाइम लेंगे। निर्मला जी, अभी हम बात कर रहे थे राजयोग के बारे में, तो संन्यास के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि क्या संन्यास भी एक राजयोग होता है, तो आपने बताया कि एक प्रव्रज्या राजयोग होता है, तो उसके बारे में विस्तार से जानना चाहूँगा। प्रव्रज्या राजयोग नहीं है बेटा, प्रव्रज्या संन्यास को ही कहते हैं संस्कृत में। तो प्रव्रज्या योग तो तप करने के लिए होता है और अपने आप को समझने के लिए, अपने विस्तार के लिए होता है। तो अगर जो स्पिरिचुअली समझना चाहते हो तो उससे बड़ा कोई राजयोग ही नहीं, क्योंकि आप वो प्रकाश का अंश बन जाए से जांच छिट के मोक्ष पाएंगे, उससे बड़ा क्या राजयोग। तो उसको इस तरीके से तुम इंटरप्रेटेड पूछ रहे थे ना कि देह से जुड़ा होता है राजयोगी की आत्मा से, तो वो सोचो कि आत्मिक सुख, आप जो जिस जन्म पे हम पहुंचना चाहते हैं वो स्पिरिचुअल आत्मा का राजयोग है। जी, तो निर्मला जी, जो आप बात कर रही थी कि राजयोग में धन भी प्राप्त होता है व्यक्ति को, तो धनाढ़ योग और राजयोग क्या ये अलग अलग है और या फिर इन्हें समान माना जाएगा? बहुत फर्क है। देखो, धनाढ़ खिलाड़ी भी होता है, धनाढ़ फिल्मी एक्ट्रेस भी होती है, धनाढ़ धनी बिजनेसमैन होते हैं, पर जब पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए उसको राजयोग कहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शत्रुघ्न सिन्हा जी और जो भी फिल्म में एक्ट्रेसेस और एक्टर हैं वो फिर राजयोग की तरफ, मतलब इलेक्शनों की तरफ नहीं भागते हैं ना। राजयोग का मतलब है पद और प्रतिष्ठा से, ऐसी पद प्रतिष्ठा जो कि देश ने नामित की होती है ना। तो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और जो सरकारी पदों पे होते हैं या मंत्रीगण होते हैं, हमारे नेतागण होते हैं, उसको राजयोग कहेंगे। और जो धनी है वो धनी है, वो मानी है, सम्मान है, धन की वजह से उसने काम किया, अपने कार्य क्षेत्र में जाना गया, वो धनाढ़ योग है। आई समझ में? तो एक IAS अफसर जो है भले पॉपुलर कम हो किसी फिल्म एक्टर से, लेकिन उसके पास राजयोग है, क्योंकि वो प्रतिष्ठा को और पद को भुगत रहा है। जज है जुडिशरी का, तो दे नहीं देते तो नहीं देते, बेल देते तो देते ना सलमान खान को। इस तरीके से ये राजयोग। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, कविता जी हैं जैसलमेर से। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम, मैं जैसलमेर से कंचन बोल रही हूँ। हाँ जी कंचन। मैं अपने भैया के बारे में सवाल पूछना चाहती हूँ, उसका राजयोग है या नहीं। डेट ऑफ बर्थ बेटा, डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1991। है उसको राजयोग है। कब तक होगी? 27 साल में, 26 पूरे करेगा तब 27वें में हमको लगता है कि उसकी अच्छी नौकरी लगेगी बदल के। निर्मला जी, ये तो कंचन जी थी जो कि आपसे जान रही थी राजयोग के बारे में, लेकिन अक्सर सुना जाता है कि विशुद्ध राजयोग और शुद्ध राजयोग, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है या फिर ये भी सेम है, जानना चाहूँगा। नहीं, जो विशुद्ध राजयोग है वो जो मैंने बताया ना कि जो नेता हैं और जो अभी इससे पहले बात कर रही थी वो विशुद्ध राजयोग की बात कर रही थी ना। पर जैसे देश के सम्मान में कोई खिलाड़ी जीत के आया ओलंपिक, तो ये राजयोग कहलाएगा, है ना। उसने प्रतिष्ठा बढ़ाई, ये विशुद्ध तो नहीं है क्योंकि हमने नामित नहीं किया, उसने अपनी काबिलियत से जीता, तो वो राजयोग है। तो अगर मैं बात करूं राजयोग की निर्मला जी, तो राजयोग प्राप्त करने के लिए किन किन नियमों का पालन व्यक्ति को करना चाहिए जिससे कि आसानी से वो राजयोग प्राप्त कर सके? देखिए, हमारे पुरानी जो मानस सागरी या जो ज्योतिष के अच्छे ग्रंथ हैं या जो वैदिक विधा है, उसमें तो देखो इस चीज़ को वर्णित किया गया है कि शासक को, राजा को या जो राजयोग धारण करने वाला व्यक्ति है वो व्यक्तित्व से मतलब कर्मयोगी होना चाहिए, इथिकली साउंड होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसको प्रजा देखती है, फिर उसका अनुसरण करती है, फॉलो अप करती है, हीरो होता है, वो नायक होता है। तो फिर उसमें तप होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, बलिदान की भावना होनी चाहिए, जेनरसिटी होनी चाहिए, कुछ गुण तो होने ही चाहिए जिससे कि वो लगे
कि अच्छा राजयोगी, एक राजयोगी को ज्ञानयोगी और कर्मयोगी भी होना चाहिए जी। और तपस्वी होना चाहिए, मतलब तप का मतलब बलिदान, त्यागमय होना चाहिए ना। और उसको अपने बारे में कम और अपनी जिस काम से रिलेटेड है प्रजा के बारे में, जनता के बारे में ज़्यादा सोचते होना चाहिए। जी। अभी के लिए निर्मला जी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, निहारिका है डूंगरपुर से। निहारिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। जी निहारिका जी, अपना सवाल पूछिए। लगता है कि उनका संपर्क हमसे कट गया। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, कालू जी हैं पाली से। कालू जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हमारे पुलिस में नौकरी है मैडम जी। हाँ जी है। पुलिस में नौकरी है सर, कोई तनख्वाह 12-13 हजार आती है, मगर सर वो बराबर होती नहीं है, पूर्ति नहीं होती है। और तो आप साइड में भी कोई आय का स्रोत और बनाने के लिए काम करिए। हाँ जी। कोई और भी काम करिए, खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड या प्लास्टिक से रिलेटेड कुछ ट्रेडिंग का बिजनेस करेंगे छोटा मोटा, तो आपकी इनकम ज़्यादा जनरेट होगी। नहीं सर, पुलिस में हूँ, सुबह 6 बजे ड्यूटी खाना बनाने जाता हूँ, शाम को फिर 4 बजे जाता हूँ। तो इसलिए अपनी वाइफ को करवा दीजिए, कुछ साइड सोर्स इनकम कराइए या किराए का। मुझे लगता है ऐसा हो भी जाएगा, 2 बरस में आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगी। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूँगा, जो राजयोग होता है उसको मेडिटेशन से कैसे रिलेट किया जा सकता है, वो जानना चाहूँगा आपसे। मेडिटेशन से अपनी पर्सनालिटी एनहांस कर सकते हैं जी। तो नेचुरली जब आपकी पर्सनालिटी एनहांस होती है तो आप उस राजयोग का सुख भी ढंग से प्राप्त करते हैं और दूसरों को सुख भी ढंग से देते हैं, है ना। इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। जो विवेकानंद जी के 6 लेसन ऑफ राजयोग का वर्णन है वो तो इसी तरीके से है जी। कि किस तरीके से अपने व्यक्तित्व का विकास करके, है ना, राजयोग की प्राप्ति की जाए। जी। ये सब शख्स के लिए मंत्रणा है, जी। अपने पर्सनैलिटी एनहांस की, उसको राजयोग कहते हैं। कि आप अपने आप में कैसे प्रतिष्ठित और सभ्य नागरिक बन सकें, ये अपने आप में अंदर का राजयोग है। इसके लिए तो पॉलिश होने की बहुत ज़रूरत है जी। है ना। और वो कैसे होगा, वो इथिक्स डेवलप करके कि आप 2 पैर के इंसान हैं तो इंसान बने रहें, इसकी अभी वर्तमान संदर्भ में बहुत ज़रूरत है। समसामयिक संदर्भ में हमारा इंसान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इंसान नहीं हैं आजकल। हम सोचो राक्षस प्रवृत्ति के ज़्यादा हो गए सब जने, है ना, क्योंकि हमको मटेरियलिस्टिक चीज़ें भाती, हमको झूठ मक्कारी बेईमानी सब अच्छी लगती है। तो अपने आप को शुद्ध और परिशुद्ध करके राजयोगी बने। ये विवेकानंद जी का राजयोग सीख करके ही सीखा जा सकता है। जी। निर्मला जी, अभी के लिए पंजाब अमृतसर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवीण जी हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार जी। जी प्रवीण जी, अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। जी जी सर, मेरी जन्म तारीख है 5 नवंबर 1961। 61? जी। जी ठीक है प्रवीण जी, सवाल पूछें अपना। हाँ जी। हाँ मैडम जी। हाँ जी। ये जो अनयूजुअल ट्रांसफर हो रखी है, मैं वापस जाना चाहता हूँ अपने स्टेशन। क्या मैं कोर्ट के थ्रू जाऊँ या डिपार्टमेंट? नहीं, मुझे लगता है कोर्ट के थ्रू जाएंगे तो 4 महीना में कामयाब हो जाएंगे और आपका मनचाही जगह मिल जाएगी। मैं समझती हूँ कि अगर कोर्ट के थ्रू गए तो मई तक हो पाएगा और कोर्ट के थ्रू नहीं गए तो 2 साल लग जाएंगे। निर्मल जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हनुमानगढ़ से श्रवण सिंह जी हैं। श्रवण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, ये मेरी जो केसीसी है वो किस प्रकार सॉल्व होगी? मैंने केसीसी लोन ले रखा है। हाँ जी। मुझे अपने डेट ऑफ बर्थ बताएं पहले तो। मेरी एक केसीसी बनाई हुई है। हाँ जी। बैंक लोन है, मेरे पास प्लाट हो बिक नहीं रहा, तो कैसे सॉल्व होगा? मुझे लगता है कि जो ऋण है वो तो आपका 2022 तक वाइप अप होगा, अभी तो ऐसे ही रहेंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कई बारी तो लोन चुकाने के लिए लोन लेना पड़ता है आपको, इस तरीके की सिचुएशन है जो कम ज़्यादा रूप में 2022 तक रहेगी। 2022 में आप मुक्त हो पाएंगे इससे। निर्मल जी, आखिर में आपसे शॉर्ट में जानना चाहूँगा, जो कि विवेकानंद के जो 6 लेसन्स आपने बताए, हमारे जितने भी दर्शकों को भी आपने बताए, तो उन्हें जीवन में राजयोग प्राप्ति के लिए उतारना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और या फिर राजयोग कितना ज़्यादा ज़रूरी है कर्म से, वो जानना चाहूँगा आपसे। नहीं, राजयोग की सृष्टि ही कर्म से होती है। कर्म सबसे महान चीज़ है।
और तुम कौन से राजयोग की बात कर रही हो, इथिकली राजयोग की? जी, तो वो ethical तो राजयोग बहुत की, जरूरी है। वो जी। तो आप देखिए, मैं यही तो कह रही हूँ कि 6 लेसन ऑफ राजयोग पढ़ के, विवेकानंद की या थॉट्स ऑफ पावर पढ़ के अपने जीवन में उसको उतार के पहले व्यक्तित्व के राजयोग को जनरेट करिए, तब आप ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के राजयोग को जो कि पत्री में और कुंडलियों में होते तब जनरेट कर पाएंगे ना। जी, ये तो बहुत ज़रूरी है। जीवन का मतलब ही ये होता है कि आप शुभ शुद्ध ढंग से जी। सर्व करें खुद को, खुद के समाज को, खुद के परिवार को। जी। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा हमारे इस खास कार्यक्रम से। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और राजयोग से संबंधित इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो दर्शकों, आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।